हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है आपका? सेकेंडरी सोर्सेस, यानी कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस। और इसमें भी आपके सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, तो यानी कि पूरा टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला क्या एग्जाम्पल पूछा है इसने? सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है आपका, लिखिए। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इतने। सबसे पहले आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी। अब डिक्शनरीज क्या होती हैं, कोई बता सकता है? देखो, डिक्शनरी जो वो होती है जिसके बदौलत हम क्या करते हैं, जैसे आपकी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ज्योग्राफी की डिक्शनरी, और ये मान के चलिए हिस्ट्री की डिक्शनरी, यानी कि उस विषय, एक तो होती है उस विषय से संबंधित, और एक होती है आपको क्या है, शब्द अनुवाद डिक्शनरी, यानी कि जिसमें किसी भी फील्ड के, किसी भी विषय के, किसी भी क्षेत्र के क्या है, कठिन शब्दों का अनुवाद होता है, वह आपकी डिक्शनरी कहलाती है। क्या होती है? डिक्शनरी कहलाती है। और डिक्शनरी में क्या पता चलता है आपको? कठिन शब्दों का, उसकी परिभाषा और उसका मीनिंग पता चलता है। यानी कि आपने देखा होगा क्या होता है, परिभाषा होती है कि नहीं होती उसमें? भाई डिक्शनरी में क्या होता है, आपकी जो डिक्शनरी है उसमें क्या होता है, उसमें कठिन शब्द होते हैं और उसके सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कोश। समझ में आ गया डिक्शनरी? यानी कि डिक्शनरी क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसके बदौलत हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और इसके बदौलत ही हमें क्या होता है, हमें चीज़ों का, यानी कि हमें चीज़ों का पता चलता है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है। क्या है? कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया है। और डिक्शनरी शब्द क्या है, एक तरह से अंग्रेजी शब्द है। आपको पता ही सब कुछ कि अंग्रेजी का वो लैटिन शब्द माना जाता है। और शब्दों के छोड़ दीजिए, हम क्या है, एक ऐसी पुस्तक जिसके, यानी अगर कहें तो क्या कहेंगे, एक ऐसी पुस्तक जिसके में किसी भी भाषा या शब्द और वाक्यांश का आमतौर पर वर्णमाला क्रम में उसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, और अर्थ के हिसाब से उसकी क्या होता है, उसका अनुवाद होता है, और उसे कहते हैं हम डिक्शनरी। यानी कि क्या कहते हैं, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में जैसे आपका मान लीजिए आपके सोर्स हैं, यानी कि प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स से क्या खींचा गया, यानी प्राइमरी सोर्स में क्या नाम था, एप्पल था। ठीक है। एप्पल का डिक्शनरी में क्या है, ए से AAPPEL। एप्पल क्या होता है, सेब होता है, ये होता है, तो उसने ए बता दिया, तो क्या हो गई, डिक्शनरी हो गई। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सेकेंड सोर्स क्या है, आपका इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? और इंसाइक्लोपीडिया बहुत सारी होती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि आपने इंसाइक्लोपीडिया का नाम सुना होगा कभी ना कभी। और इंसाइक्लोपीडिया के हमने क्वेश्चन आंसर भी कर रखे हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया आपको पता होना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया क्या क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, विश्वकोश। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शब्दकोश, अब हम पढ़ेंगे विश्वकोश। तो इंसाइक्लोपीडिया होती क्या है, इंसाइक्लोपीडिया करती क्या है, इंसाइक्लोपीडिया किस लिए यूज़ होती है, बताइए। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया अगर हम हिंदी में अनुवाद समझे तो विश्वकोश है। यानी कि इसमें क्या होता है, विश्व में, यानी कि विश्व में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको क्या करता है, उनका एक ज्ञान का भंडार हमें एक ही किताब में, जैसे मान के चलिए अब ये यानी कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि जैसे अमेरिका में कुछ चीज़, यानी कि अमेरिका में कोई चीज़ अलग मिल रही है, ब्रिटेन में कुछ चीज़ अलग मिल रही है, हिंदुस्तान में कुछ चीज़ अलग मिल रही है। यानी कि अलग मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइट लायन मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, ब्राउन भालू मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सफ़ेद हिरण मिल रहा है। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ऐसा कुछ है नहीं, वो तो अपने जब आप जीके पढ़ोगे तब आपको समझ में आए। तो ये क्या है, इनकी सारों की चीज़ों का
एक आपको किताब बना के दे दी और उसमें क्या गया विश्वकोश, यानी कि विश्व के सभी समस्या सभी ज्ञान का एक क्या है एक भंडारण, एक क्या है एक भंडार में, यानी एक जगह समेट कर आपको दे दिया। जैसे कि मान के चलिए आपने एक थाली ली, ठीक है, आप शादी में गए, यानी शादी में गए और शादी में बनी हुई है 10 चीज़ें, ठीक है। अब 10 चीज़ों का क्या एक प्लेट में क्या करा, एक बड़ी सी प्लेट ली और 10 चीज़ों को एक कटोरी मतलब 10 कटोरी में समेट कर दे दिया। और जैसे मान के चलिए 5 तरह की रोटी बनी है तो 5 तरह की रोटी बनाए दे दी। और क्या करा 3 तरह के चावल बने तो 3 तरह के चावल दे दिए, स्वीट दे दी। तो क्या जैसे आपने वो एक बाहुबली थाली का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, वैसे ही आपको क्या करा, यानी कि एक ही जगह पर सारा सामान समेट कर दे दिया और सारे चीज़ यानी सारे फ्लेवर आपको खाने को मिले। तो वही आपका क्या है विश्वकोश है। यानी विश्व क्या कोश क्या होता है, विश्व के यानी कि विश्व के सभी क्या चीज़ों का ज्ञान हमें एक ही जगह प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे विश्वकोश। और विश्वकोश आपको पता ही है किस किस से मिलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिया मिलेगी, विश्वकोश क्या है ब्रिटानिया मिलेगी। तो ये सारे के सारे विश्वकोश के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। विश्वकोश क्या है, विश्वकोश किससे संबंधित है और विश्वकोश किस लिए जाना जाता है। यानी कि विश्वकोश के बारे में समझें, यानी कि अनेक विषयों पर उपलब्ध एक पुस्तक जिसमें सूचना और वर्ण, यानी कि वही डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट वर्णमाला सी होता तो इसमें वर्णमाला सी है, पर इसमें क्या है, इसमें आपको सारी चीज़ों का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। विश्वकोश का बुक का समझ में आ गया। और इसमें भी विश्वकोश में भी बहुत सारी बुक है, जैसे कि आपकी मान के चलिए किसके लेके चले हम जैसे हम मेडिकल की लेके चलते हैं, मेडिकल की अभी मुझे मेडिकल की याद आ रही है, तो मेडिकल की इंसाइक्लोपीडिया है। तो मेडिकल की इंसाइक्लोपीडिया में जैसे आपकी मेडिकल में भी बहुत सारी आती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की लेके चलते हैं, ह्यूमन बॉडी की है वो आगे इंसाइक्लोपीडिया हो गई। तो वो क्या है एक सारे, तो क्या है ह्यूमन बॉडी की, जैसे कि आपकी मान के चलिए स्पेस की है तो स्पेस की वो स्पेस के फील्ड में, स्टैटिक्स क्या है स्टैटिक्स के फील्ड में। अब जैसे कि मान के चलते हैं हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया। तो ये क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं एक विषय की पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठा करके क्या करती है आपको देती है। जैसे ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया है तो ब्रिटानिया के बारे में बताएगी। आपको ये मान के चलिए वर्ल्ड रिलीजन की इंसाइक्लोपीडिया वो रिलीजन के बारे में बताएगी। तो ये सारी की सारी क्या है इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया एक विषय से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त कराने का जिम्मा उठाए हुए है, और उसमें क्या है उसमें उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। चलिए आगे चलते हैं। ओके ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया के बाद बिब्लियोग्राफी, BIBLO बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, यानी इंसाइक्लोपीडिया समझ लिया आपने, डिक्शनरी समझ लिया, तो अब बिब्लियोग्राफी तो पता ही होगा क्योंकि बिब्लियोग्राफी तो मैंने कई बार बता चुका है आपको। यानी कि बिब्लियोग्राफी क्या है, अब बिब्लियोग्राफी को क्या कहते हैं, यानी कि बिब्लियोग्राफी को हम क्या कहते हैं बताओ जल्दी हिंदी वाले स्टूडेंट सोचो। ग्रंथ सूची, क्या कहते हैं ग्रंथ सूची। अब ग्रंथ सूची होती क्या है अगर आपसे कोई पूछने लगे बताओ। यानी कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। यूज़र क्या होता है, यूज़र को एक ऑल सोर्सेज क्या है एक, ये मान के चलिए बिब्लियोग्राफी क्या होती है, वह कृति जिसमें ग्रंथ की सूची दी गई होती है और ये ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित होता है और किसी समस्या में या किसी समय प्रकाशित हुए या उस एक स्थान में प्रकाशित होता है। और ग्रंथों का भौतिक क्या होता है पदार्थ के रूप में अध्ययन करने के, जैसे कि सीधे सीधे बात के मान के चलो कैटलॉग होता है, कैटलॉग की तरह ही आपकी बिब्लियोग्राफी होती है बिब्लियोग्राफी। और एक चीज़ ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफी की अभी तक क्या है एक निश्चित डेफिनेशन के तौर पर नहीं माना है, बस एक इफ्ला ने दी है। यानी कि 1961 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, यानी मैंने आपको बताया था 1961 में, यानी कि 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला ने जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या है परिभाषित
के प्रश्न पर विचार किया गया था और यानी कि एक तरह से परिभाषा को स्थित किया था। और परिभाषा क्या थी, लेकिन बता देता हूँ मैं, एक मिनट। तो परिभाषा थी, वह कृति जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो, यह ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित हो, किसी एक समय में प्रकाशित हुआ हो या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुआ हो, वह शब्द ग्रंथ का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये क्या है, बिब्लियोग्राफी के फॉर्म है। यानी कि बिब्लियोग्राफी सीधे सीधे अगर मान के चलो एक किताब है, फिजिकली किताब है, फिजिकली ध्यान रखना, फिजिकली वर्ड को जरूर ध्यान रखना ना कि फिजिकली वर्ड है, यानी फिजिकली किताब है जिसमें हम क्या है, सारी चीज़ें हमें यानी कि एक किताब, सारी किताबों के है कैटलॉग टाइप मिल जाते और वह एक प्रकाशन या फिर एक स्थान से प्रकाशित हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है आपका, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। यानी कि इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस तो पता ही है आपको, या बताने की जरूरत है? सोच के देखिए, इंडेक्सिंग और एक्सट्रैक्टिंग सर्विस के बारे में क्या बताया था मैंने आपको। इंडेक्सिंग सर्विस जब मैं आपको करा रहा तो आपको इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में आपको कुछ बताया था कि इंडेक्सिंग सर्विस किस पे ऊपर चल रही है, किसके ऊपर डिफाइन करी जाती है। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग यानी क्रमण और क्या कहते हैं, अमूर्त सेवा कहते हैं जैसे, हाँ, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। यानी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होती है, अगर सीधे फॉर्म में लेके चलें, एक शब्द में समझाना हो तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस सीधे सीधे यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी सर्विस प्रोवाइड हमें करा रहे हैं, हम उसे शॉर्टली और समराइज करके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि समरी को क्या करते हैं, शॉर्टली तरीके से हम प्रेजेंट करने का काम करते हैं। वो क्या कहलाती है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस आपकी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट को जो क्या है क्विकली प्रेजेंट करने की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इंडेक्सिंग सर्विस क्या करती है, हमें एक लोकेशन प्रदान करती है जिसके बाद जैसे आपका इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स में क्या होता है, इसमें लिखा रहता है कि ये इतने पेज नंबर पे, ये इतने पेज नंबर पे, ये इतने पेज नंबर पे, वो काम है इंडेक्सिंग का। और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का क्या है कि सारे के सारे, यानी कि सारा का सारा ये इतना सारा, यानी कि ये मान लीजिए 100 पेज लिखे हुए हैं यहाँ पर, 100 पेज में से आपको क्या करना है, आपको मैंने कह दिया जी समरी बना के दे दो मुझे, मेरे पे बस की है नहीं इतना पढ़ना, तो क्या करोगे आप, अब यानी समरी बना के दे दोगे, तो वो क्या है, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये हमें एक लोकेशन प्रदान करता है। और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है, ये आपको समरी बना देता है, यानी पूरी कहानी की क्या है, छोटी कहानी बना के वो क्या कर दिया इसने, समरी बना दी, तो वो क्या हो गया, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका अब आता है स्टैटिकल सोर्स। यानी कि स्टैटिकल सोर्सेस क्या होते हैं, स्टैटिकल सोर्स क्या होते हैं, जो हमें क्या कराते हैं, किसी भी क्या है, किसी भी सांख्यिकी विधि के सांख्यिकी गणना के बारे में जो हमें सोर्सेज बताते हैं। जैसे कि हमारा क्या बजट है, वो भी क्या है, स्टैटिकल सोर्सेज है। उसमें क्या पता चल रहा है कि हमें इतना चीज़ों को लेके चलना है, पर वो प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी सोर्स, स्टैटिकल सोर्स समझ गए। अब आता है आपका हैंडबुक एंड मैनुअल। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, पर आपको टॉपिक में है तो हैंडबुक एंड मैनुअल। अब हैंडबुक और मैनुअल्स क्या होते हैं, देखिए हैंडबुक क्या होती है, यानी कि जो सीधे हैंडबुक उसे कहते हैं जो आपके हाथ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, हैंडबुक। हैंडबुक क्यों कहा जाता है, देखो पहले क्या कॉन्सेप्ट था, जो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कोट रहते थे, और कोट में क्या होती थी, एक पॉकेट होती थी। ठीक है, जो लोग वाक पढ़ने वाले होते थे, जो गरीब आदमी हो उसे तो छोड़ ही दो, जो आदमी होते थे वो क्या करते थे, एक छोटी सी पुस्तक रखते थे जिसे जो उनके हाथ में आ जाए,
यानी एक हाथ जितनी आ जाए, और वो क्या करते थे, उसे पढ़ते थे अगर जब खाली टाइम होता था, और जेब में डाल लेते थे। तो कॉन्सेप्ट हुआ वहीं से चला हुआ आ रहा है हैंडबुक वाला। यानी क्या होता है, एक छोटी किताब और जिसके बदौलत हमें क्या है, चीज़ों का इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए, उसे कहते हैं हैंडबुक। जैसे कि आपका जब आप क्या है टूरिस्ट गाइड होते हो, सॉरी टूरिस्ट गाइड बोल रहे हो, टूरिज़्म के लिए जाते हो, टूरिस्ट की गाइड होती है एक, उसे लिखा रहता है ये क्या है, यहाँ पर ये होटल मिलेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपको घूमने की जगह है, यहाँ पर ये चीज़ें। तो वो क्या है, वो एक तरह के हैंडबुक कॉन्सेप्ट है। सॉरी। और मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल्स तो आपको पता है, कंप्यूटर के साथ मैनुअल मिलता है, फ्रिज के साथ आपको मैनुअल मिलता है, टीवी के साथ। मैनुअल वह पुस्तक है जिसमें क्या होता है, किसी भी सामग्री का, किसी भी चीज़ का हमें विवरण बताया जाता है, और उसके सारे विवरण के बदौलत हम क्या करते हैं, उस किताब को पढ़कर, उस किताब को अध्ययन करके, सूचनाओं को प्राप्त करके अपने उपकरण को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैनुअल। समझ गए? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और UGC वाले स्टूडेंट, आप, मुझे तो लगता नहीं तैयारी करें, अगर तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लो। प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना कुछ नहीं है, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर वहाँ से भी पेपर ले सकते हो। यानी कि प्रीवियस ईयर के अगर पेपर लेने हैं तो आपको 100 रुपये में आपको पेपर मिल जाएंगे, जाकर आप वहाँ से पेपर लीजिए। और पेपर आपको सारे के सारे करने हैं, यानी कि जितने भी 30, 31, 32 पेपर हैं वो सारे के सारे करने हैं, और उनको क्या करना है, सारों के सारे रट के गिर दो, तभी आपका एक तरह से मान के चलिए आपका ये जो लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है पूरा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।